हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं यूनिक एंड ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो बहुत ट्रेंडिंग है। इस डिज़ाइन को हम स्लीव मोरी पर, ट्राउज़र मोरी पर और दामन पर बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो स्लीव की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ये कैनवास स्ट्रिप को मैंने इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट कर रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है। जो कैनवास की चौड़ाई है ये 1.25 इंच है और साइडों से मैंने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ रखा है सिमिंग अलाउंस के लिए। और इस पट्टी की लेंथ रहेगी 13 इंच, क्योंकि स्लीव की विड्थ भी हमने 13 इंच रखी है। इसी के साथ मैंने कुछ 82 स्टेप्स कट की हैं, ये रेड कलर की। तो इसकी हम डोरी बनाएंगे और इसी के साथ मैंने ये कुछ पट्टियाँ कट की हैं स्क्वायर पीस, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच रहेगी। तो सबसे पहले हम डोरियाँ बना लेते हैं। डोरी बनाने के लिए ये 82 स्टेप्स को मैं डबल फोल्ड करूँगी और बंद साइड से मैं इसको स्टिच करूँगी। स्टिच के लिए मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी, 1 पैर से भी कम और 1 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि मेरी डोरी पतली बन सके। डोरी सिलते हुए मशीन की चाल को हमें थोड़ा छोटा रखना है। अगर हम मशीन की चाल को बड़ा रखेंगे तो डोरी पलटते टाइम हमारी जो सिलाई है वो चटक जाएगी। तो ध्यान रहे, हमें सिलाई को छोटा रखना है और हल्के हाथों से हम पूरी पट्टियों को स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने बहुत हल्का सा मार्जिन लेते हुए सभी पट्टियों को इस तरह से सिल लिया है। अब हम इनको टर्न करेंगे। तो टर्न करने के लिए मैं डोरी के आगे से थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम करूँगी, ताकि यहाँ पर थोड़ी जगह खुल जाए इस तरह से। और एक निडल में मजबूत सा धागा डालूँगी और इस तरफ मैंने नॉट लगा ली है। अब इस निडल को हम यहाँ से पास करेंगे। जिस तरफ से मैंने स्टिच की है उस तरफ से ऐसे एक सर्कल में एक फंदा लगाएंगे। और अब यहाँ से जो हमारा थोड़ा सा जगह खुली हुई है, ये मैंने थोड़ा सा धागा ट्रिम किया है जो मैंने नॉट लगाई थी। अब जहाँ से थोड़ी सी जगह खुली हुई है, यहाँ से मैं निडल को उल्टा करके डालूँगी यहाँ से और पूरे धागे को आगे तक लेके जाऊँगी, यानी पूरे निडल को इसमें से पास कर लूँगी। दूसरी साइड से निडल को निकालने के बाद मैं इसको आगे को खींच लूँगी और जितना भी धागा है वो आगे की तरफ लेकर जाऊँगी इस तरह से। अब पीछे की साइड से मैं हल्का सा घुमाते हुए डोरी को यानी धागे को पीछे की तरफ खींचूँगी और एक हाथ से धागे को मैं आगे की तरफ खींचूँगी। जहाँ से हमने लॉक किया है धागे को, यहाँ से पकड़ते हुए खींचेंगे और एक तरफ से धागे को खींचेंगे। तो ये देखिए, आराम से यहाँ से मैं पीछे की तरफ को खींच रही हूँ डोरी को और आगे से धागे को खींच रही हूँ, तो ये डोरी बड़ी आसानी से दूसरी साइड से निकल जाएगी। ध्यान रहे, धागे को थोड़ा मजबूत लेना है ताकि धागा टूटे नहीं खींचते हुए। तो ये डोरी हमारी निकल गई है। तो धीरे धीरे इसको हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और पूरी डोरी हमारी इसी तरह से पलट जाएगी। तो सभी डोरियों को मैं इसी तरह से टर्न कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये डोरी बहुत बारीक बनी है। जितनी बारीक डोरी होगी वो डोरी उतनी ही मजबूत होगी। अब यहाँ से मैं धागे को निकाल लूँगी। तो आप ये देखिए, ये डोरी बहुत ही टाइट बनी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फैब्रिक है, जो मतलब कपड़ा था वो अंदर चला गया है। और बाकी डोरियों भी मैं इसी तरह से पलटूँगी। इसके बाद अब इन डोरियों को हम कट करेंगे। इसकी लेंथ मैं 2.5 इंच पर रखूँगी। तो सभी स्ट्रिप्स को मैं जो मैंने डोरियाँ बनाई हैं इनकी मैं 2.5 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। तो सारी डोरियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब मैंने एक पेपर लिया है, बीच में एक जॉइंट लगा लिया है। तो इसकी चौड़ाई तो मैंने लगभग 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैं 13 इंच रखूँगी, क्योंकि मेरी स्लीव ओपनिंग की लेंथ भी 13 इंच है। तो यहाँ से मैं इसकी जो लंबाई है आगे की पेपर की, वो भी मैं 13 इंच रखूँगी
और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, और चौड़ाई में एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसको बाद में ट्रिम कर दूँगी। फ़िलहाल इसकी लंबाई को मैंने मेजर किया है जो है 13 इंच। अब मैं इन स्ट्रिप्स को इस पेपर पे इस तरह से रखकर स्टिच करूँगी। जो मैंने ऊपर की तरफ लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है जो हमारी साइड की फिटिंग आती है स्लीव की, उसके लिए। अब सभी डोरियों को मैं इस तरह से रखकर पूरी लेंथ में यहाँ से सी दूँगी। सभी पट्टियों को लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर एक फंदा लगाया है, और यहाँ पर भी मैं ऊपर 1 इंच का सीमिंग अलाउंस देते हुए इसको स्टिच करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डोरी को 2 डोरी के फंदे में निकाला है। इस तरह से मैं दोबारा आपको बताती हूँ। एक सिरा मैंने इस साइड से निकाला है और दूसरा सिरा मैंने इस साइड से निकाला है। आप दोनों को उसी तरह से ड्रॉप बनाते हुए मैं यहाँ पर दोनों के सिरे उतना ही मार्जिन लेकर सीऊँगी जितना मैंने दूसरी साइड में लेकर सिया है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो सभी डोरियों का जाल लगभग हमारा बन चुका है पेपर पर। अब पेपर को हम स्लीव ओपनिंग पर जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने स्लीव ओपनिंग को इस तरह से रखा है, राइट साइड ऊपर रखी है, और इस पेपर वाली पट्टी को मैंने उल्टा करके रखा है। और हमें सिलाई को वहीं लगाना है जहां पेपर की सिलाई लगी हुई है, इस तरह से। यानी जो हमारी पेपर की सिलाई है उस पर या थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर इसको हम पूरा सिल देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से रखकर एक पैर की कवर स्टिच करेंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। इसके बाद मैं ये स्टेप्स लूँगी जिस पर मैंने आयरन की थी। अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी और इसको भी मैं पेपर की साइड से रखते हुए सीऊँगी ताकि जो मेरा मार्जिन है वो मुझे दिख जाए। तो जहाँ पर मेरा इतना मार्जिन होगा, ये मेरा इतना मार्जिन है जहाँ पर मैंने आयरन कर रखी है, और पेपर को मैं इस पर इस तरह से रखूँगी यहाँ से मिलाते हुए, और बस मुझे वहीं पर स्टिच करना है जितना हमारा सीमिंग अलाउंस है। यानी जहाँ पर हमने पेपर पर स्टिच कर रखा है उसी स्टिच को हम फॉलो करते हुए पूरी स्टिच को कंप्लीट करेंगे। तो ये कैनवास स्ट्रिप को मैंने जॉइंट कर लिया है इस तरह से। इसके बाद मैं एक सीधी पट्टी लूँगी जिसकी लंबाई 13 इंच रहेगी और चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी। अब मैं इस पर वो जो मैंने पीस कट किए हैं ये वाले, इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करूँगी, और अब इधर से दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिलाते हुए ये एक मैं पत्ती का आकार दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से पत्तियां बनाकर मैं इस पट्टी पर लगाऊंगी एक साइड से, और ऊपर से मैंने लगभग 1 इंच का सीमिंग अलाउंस दिया है, और पीछे से मैं एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी में ये पत्तियां लगाकर कंप्लीट करूंगी। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में 2 बार फोल्ड करना है। अब इस कॉर्नर से इसको इस तरह से टर्न करेंगे और इसको यहाँ से, तो ये हमारी एक पत्ती की शेप बन गई। अब इसको हल्का सा मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे, और आगे भी हम इसी तरह से सारी पत्तियाँ मिला कर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर भी हमने 1 इंच का मार्जिन दिया है साइड से, ये देखिए। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे।
अब इस पट्टी को हम स्लीव से जॉइन करेंगे। तो इस पट्टी को आगे की तरफ इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से आप इधर से भी रख कर स्टिच कर सकते हैं। तो हम उतना ही मार्जिन लेंगे जितना हमारा कैनवास की चौड़ाई है, यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। तो मैंने इस तरह से रख लिया है, तो आपको दिखा देती हूँ। इसको इस तरह से रखा है, राइट साइड को, दोनों को इस राइट साइड मिलाते हुए, और यहाँ से अब हम इसको पूरी लेंथ में स्टिच करेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हुई है। इसके बाद अब हम जो हमारी ये पट्टी है इसको इस तरह से टर्न करते हुए पीछे कैनवास की पट्टी की तरफ इस तरह से ले जाएंगे, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना हम फोल्ड करेंगे, यानी इसकी चौड़ाई हम उतनी रखेंगे जितनी हमारी कैनवास की चौड़ाई है। और ऊपर की तरफ से हम एक कवर स्टिच करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ से ये पेपर रिमूव कर देती हूँ ताकि नीचे की साइड मुझे आसानी से दिखती रहे। तो यहाँ से मैंने पेपर को अच्छे से निकाल दिया है। अब इस पट्टी को जिस तरह से मैंने बताया था बस उसी तरह से मैंने इसको स्टिच करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और इसकी चौड़ाई पीछे से उतनी ही रखेंगे जितनी आगे से कैनवास की है। और जितना भी हमारा ये डोरी का सिला हुआ हिस्सा है उसको सबको अंदर रखेंगे, यानी जो धागे वागे हैं उसके सब अंदर की तरफ कर देंगे। और यहाँ से मैं इस तरह से एक स्टिच कंप्लीट करूँगी नीचे तक। इसी के साथ ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको दिखा देती हूँ, ये स्लीव की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, और जो इस साइड से पेपर की साइड से ये लगा हुआ है तो पेपर को हम यहाँ से निकाल देंगे अच्छे से। वैसे वॉश के बाद धुल भी जाता है। अब हम स्लीव की फ़िटिंग कर लेंगे। नॉर्मली स्लीव की फ़िटिंग करने के लिए बस इस तरह से टर्न करना है, और जो हमने दोनों साइड से 1 इंच का मार्जिन दिया है ये वाला, यहाँ से हम इसको पूरा नीचे तक लेकर जाएंगे और स्लीव की फ़िटिंग कर देंगे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।